ये थे चेयरमैन बाबुल इल्म रीडर्स क्लब राना इबाद अहमद खान, जो यकीन मानिए अपने जज्बात को, और मैं भी जज्बाती हो गया हूँ ये तकरीर सुन के और इनके ये ख्यालात देख के, कि अपने जज्बात को अल्फाज का पैराहन देने की कोशिश कर रहे थे और बहुत खूबसूरत अंदाज में उन्होंने अपने जज्बात को आप अहबाब तक पहुँचाया। अब इस मौके पे मैं लाहौर से आए अपने एक दोस्त, अपने मेहमान को दावत दूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और अपने तासुरात का इजहार करें। मेरी मुराद मियाँजाद साहब से है कि वो तशरीफ़ लाएं और चंद लम्हों के लिए अपने तासुरात का इजहार करें। मियाँजाद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले कि मैं कोई बात आपके साथ करूं या अपनी लंबी चौड़ी तकरीर का कोई आगाज कर दूं, मैं अपनी इस बात का आगाज अपने इंतहाई काबिल कदर फाज़िल अजल शफीक दोस्त और भाई इबाद साहब की तकरीर सुनकर और हमारे प्यारे भाई अब्दुल कयूम गोंदर साहब की कुर्बत में बैठा हुआ ये जो सारी बातें सुन रहा था, और ये कुछ लोग हवाले दे रहे थे मुख्तलिफ शहरों के या बड़े शहरों के कि वहां पर लाइब्रेरियां होनी चाहिए। मेरे अजीम बेटों जो यहां पर स्टूडेंट्स हैं और मेरी बेटियों, मेरे पास अपने पास भी अपने अदारों में 3700 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और मैंने अल हमरा से लेके पाकिस्तान का कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं जहां पर जाकर प्रोग्राम ना किए हों, लेकिन खुदा की कसम आज जो आकर मुझे यहां पर खुशी हुई इन खेतों में, इन खिलानों में किसी भी जगह पर नहीं हुई। मैं आप लोगों के लिए एक यही बात कहता हूं, यहां पर बच्चे भी मौजूद हैं, उनके वालिदैन भी मौजूद हैं। मैं आप लोगों की नजर और स्पेशली सुल्तान भाई और जो इनकी पूरी टीम, इबाद भाई इनकी पूरी टीम जो अब्दुल कयूम गोंदर साहब की सरपरस्ती में ये एक अहम खिदमत सर अंजाम दे रही हैं, मैं उनकी नजर ये शेयर करता हूं। कहते हैं बका की फिक्र करो खुद ही जिंदगी के लिए, बका की फिक्र करो खुद ही जिंदगी के लिए, जमाना कुछ नहीं करता किसी के लिए, मजा तो जब है उन राहों में जलाओ चिराग जो मुद्दतों से तरसती है रोशनी के लिए। ये अभी एक छोटी सी बच्ची, मैं अपने मौजू को बाहर नहीं लेके जाऊंगा, ना ही इसको बहुत तवील करूंगा। एक बच्ची जो कह रही थी वजूद ज़न से है तस्वीरें कायनात में रंग, अगर इसी को सिराते मुस्तकीम समझकर आप चलेंगे, इसी सिराते मुस्तकीम पर चलेंगे तो फिर ही वजूद ज़न से तस्वीरें कायनात में रंग, वरना ये रंग में जंग है और जंग में भंग है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताता हूं एक माँ की, एक बेटी की हैसियत कि कभी भी हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा फख्रे मौजूदात सरवरे कायनात सरकार मदीना सरवरे नूर सीना रहमत कल्ब सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे मुबारक पर, शोल्डर्स पर जो आपने एक चादर रखी होती थी जिसको रिदा कहते थे, रिदा मुबारक भी कहते थे, वो चादर कभी भी किसी सहाबी के लिए नहीं उतरी थी, वो कभी किसी प्यारे के लिए नहीं उतरी थी, वो कभी किसी दुलारे के लिए नहीं उतरी थी। लेकिन जब भी आपकी प्यारी बेटी हजरत बीबी फातिमा तशरीफ लेकर आया करती थी तो आप अपनी चादर मुबारक कंधों से उतार के जमीन पर बिठा देते थे और बिछा देते थे, अपनी बेटी को उसके ऊपर बिठा देते थे कि ये है एक बेटी की शान। सबसे पहली परवरिश जो माँ के हाथों होती है वो बेटी ही एक माँ बनती है। वो बेटी जब माँ बनती है, वही बच्चे जो किसी को गाली और गोली की जुबान नहीं सिखाते, वही बच्चे जो सच्चे और सुच्चे मोती हैं, वो इन माओ की परवरिश की वजह से हैं। इसीलिए कहते हैं वजूद ज़न से है तस्वीरें कायनात में रंग। आप यहाँ पे जब मैं बच्चों की स्पीचेस सुन रहा था तो यहाँ पे इतने खूबसूरत अंदाज में बच्चे
अपना मौकफ पेश कर रहे थे, तो आके मुझे आज यकीन हो गया, मुझे इस बात का पता चला कि पिछले 15 ईयर से लाहौर ग्रामर स्कूल, बीकन हाउस और शोइफात जिसकी फीस डॉलर्स में है और वो जौहर टाउन में स्कूल मौजूद है, पिछले 12 to 15 ईयर्स में उनकी बोर्ड में एक भी पोजीशन नहीं आई। वो पोजीशन इन हीरो की आई है। ये वो जौहर है जिनकी पोजीशन आती है। ना पूछ इन खरका पोशों से अरादत हो तो देख इनको, ये जदे बैजा लिए फिरते हैं अपनी आस्तीनों में। और यही वो लोग हैं जो आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताता हूं जिसकी वजह से मैं पूरी रात सो ना सका। तमाम मकतबे फिक्र के लोगों की बातों को बराए ताक रखते हुए मैं कल खादिम हुसैन रिजवी के जब जनाजे पर गया तो वहां पर मैंने देखा लाखों के हिसाब से नहीं, करोड़ों के हिसाब से लोग वहां पर मौजूद थे। वो किसी एलजीएस का पड़ा हुआ नहीं था, किसी बीकन हाउस का पड़ा हुआ नहीं था, किसी शोइफात का पड़ा हुआ नहीं था, बल्कि वो एक अटक के एक छोटे से गांव का रहने वाला वो शख्स था। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से, नबी करीम की बरकतों से, जिस मोहब्बत के साथ, जिस चाहत के साथ, जिस खलूस नीयत के साथ इस मुआशरती, मुआशी, सियासी, अखलाकी, लसानी, कौली, फेली तजादात ने जहां पर तमाम मुआशरे को ताकतो तराज करके रख दिया है, पूरा मुआशरा अफरात और तफरीत का शिकार है। जिस लगन, मोहब्बत और चाहत और अकीदत के साथ ये इबाद भाई की टीम जो लगी हुई है, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ये बाबुल इल्म रीडर एकेडमी जो है, ये जो लाइब्रेरी जो है, ये जो अदारा जो है, इंशाअल्लाह इसके ऊपर भी वही सूरज और चांद चमकेगा जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ऊपर चमकता है। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। और फिर मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने इतने खूबसूरत तकरीरी मुकाबले का इनेकाद किया। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। इंशाअल्लाह इस लाइब्रेरी के लिए आवाज हम लाहौर में भी उठाएंगे। अल्लाह हाफिज।